दूसरों को क्या ही आऊंगा भाई, इन्हें पसंद आता, तुम्हें पसंद आता, तुम्हें नहीं आता। देखो भाई, तुम्हें आता हूँ, आता नहीं आता। देखो देखो भाई, गान मार ले। जय श्री राम दोस्तों, आपको सूचित इन्फॉर्म कर दूं, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है जस्ट अभी। ऐसा मॉर्निंग अब बहुत लेट होने लगी है, मुझे खुद पे अब गुस्सा आने लगा। लेजी हो गया हूँ तरीके से। कल से भाई साहब 5 बजे जगूंगा, 5 बजे भाई साहब जगना ही जगना मेरा टारगेट है। और मेरा हाँ ईगो पे बात आ गई भाई साहब, क्योंकि मैं पहले ना 3-3 बजे जग जाता था नॉर्मली। ओ भाई जो पूरे दिन जगता रहता था, ना सोता था ना कुछ को। लेकिन आजकल 8-8 बजे, 7:30-7 बजे जग रहा हूँ। फिर भी दिन में सोता हूँ। मतलब इतनी बेकार बॉडी हो गई ना। वह मतलब कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आया पता है? जब 12th क्लियर हुई तब से। तो देखो भाई, जिंदगी कैसे चल रही, देखो रात देखो सुबह जग गए, उसके बाद नहा धोया, खाने खाया, फिर सो गए, फिर थोड़ा बहुत घूमे फिरे, उसके बाद रात को फिर सो गए, फिर जाग गए, फिर यही सेम चीज। मतलब सोना खाना, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना। इस हिसाब से जिंदगी चल रही है। तो भाई साहब अब ट्राई करूंगा 5 बजे जगूँ, कल 5 बजे जगूँ और मैं आपको रिकॉर्डिंग करके टाइमिंग दिखाऊंगा भाई साहब, टाइमिंग। ओके, ये आ गए भाई साहब ड्यूटी पे नहा धो के। ये देखो ये हमारा अड्डा है। विराट कोहली बोलती पब्लिक, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिग फैन फॉर टू रोहित शर्मा एंड जज पता नहीं ये क्रिकेट करने नहीं कर सकते। और जी कहा मैंने बिलीजा, ये कंपनी हमने कम क्रोम पे देखी भाई। मजाक सट बोल रहा है, सच्ची में देखी। देखो ये लड़कों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो स्टोरी लगा रहा है कम से कम 3 घंटा से इन्हें एक सॉन्ग नहीं मिला है ना। ये देखो जो स्टोरी, देखो जो लौंडा, बताओ पसंद आ रहा हो तो बताओ, आवाज बातचीत कर देंगे, जो बैठो सामने से। हमें तो कोई पसंद नहीं करेगा, पता है, गारंटी के साथ बोल सकते हैं भाई साहब, ये बंदा किसी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये बंदा खुद को ही पसंद करता है बस। और ये बंदे ये हैं जो है, इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत हाई है, नहीं ऐसा लगता है मुझे तो 10-12 लोग ऐसे ही पसंद कर लेंगे। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है जो ना बहुत लो है भाई साहब, मैं खुद नहीं मानता, मैं खुद को पसंद बहुत मुश्किल से आता हूँ। दूसरों को क्या ही आऊंगा भाई, इन्हें पसंद आता, तुम्हें पसंद आता, तुम्हें नहीं आता। देखो भाई, तुम्हें आता हूँ, आता नहीं आता। देखो देखो भाई, नहीं आता भाई, किसी को नहीं आता। अब और से पूछूंगा 2-3 से, वो भी मना कर देंगे, तो इसलिए पूछना ही कि आप बेइज्जती हो जाएगी भाई साहब, शरीर जो है चुपचाप रहने दो। यहाँ भाई क्या अपन ठेका खोल दें, अड्डी खोलेंगे कुछ, मतलब डार्क वाली। भाई कितना मजबूर होगा वो इंसान जो इतनी गर्मी में भी भैंसो चाय पीता होगा। वो मजबूर इंसान मैं हूँ। मजबूर नहीं हूँ भाई साहब, ऐसी बात नहीं कि जबरदस्ती घर वाले पिलाते हैं भाई साहब। मेरे शौक हैं, शौक भाई साहब मेरे इतने डिफरेंट है टीचर। शौक भाई साहब मेरे इतने डिफरेंट है जो कॉपी तो दूर की बात है, कुछ लोग इमेजिन तक नहीं कर सकते। ये चीज़ है मेरे अंदर, मतलब कुछ कैपेसिटी ऐसी है ना, कैपेसिटी इतनी भयंकर तरीके की। मतलब अगर गर्मी, हाँ एक फ्लैक्स और मेरे अंदर भाई साहब, गर्मी कितनी भयंकर भी पड़ रही हो भाई साहब, चादर के बिना नींद नहीं आने वाली मेरे को। बेशक पसीने में नहाता रहूँगा, कुछ भी करता रहूँगा, लेकिन जो ब्लैंकेट है उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। वही हाल इसका है भाई साहब। ये चाय, ये भाई साहब डेली चाहिए, शाम को डेली चाहिए 4 बजे, 4 बजे गए जैसे कि, और सुबह मीन्स अंदर जल रहा है, कुछ भी हो रहा है, वही है ना भाई। अब ये कहावत है ना, देखो पसीना भी आ रहा है भाई साहब, और घर में भाई से पंखा है, और यहाँ पे छत है जो सीलिंग है इतनी भयंकर, मतलब हीट हो रही है भयंकर तरीके से। दीवार भाई साहब, ये तो जी दीवार इतनी नहीं है, ये दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये देखो। अब तुम लोग महसूस तो नहीं कर सकते, बस मैं बता सकता हूँ भाई साहब। इतनी भयंकर हीट हो रही ना, बता नहीं सकता। देखो ये भी हीट हो रही होगी, मतलब ओ हो भाई। सच्ची में भयंकर हीट हो रही है। और इनके बीच में मैंने आज दिन काटा, मैंने ट्राई किया था कि मैं कैसा लगता हूँ भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। तो भाई साहब आज ब्लैंकेट तो ओढ़ा नहीं, लेकिन ये जो गमछा है इससे ही मैंने दिन काटा, इससे ही ओढ़ के सोया था। हाँ तो भाई बेशक कुछ भी हो, जब तक मुंह मेरा नहीं ढकेगा नहीं तब तक मेरे को नींद नहीं आने वाली। तो भाई साहब मेरा ये क्या चैलेंज था आज, मैं यहाँ सोऊंगा। तो भाई साहब इस सिर्फ इसकी हवा में
अभी सो के जगा हूँ भाई, और दीवार इतनी हीट हो रही है, और छत की सीलिंग तो भाई साहब हीट फेंक ही रही है, क्योंकि ये पंखा चल रहा है, वो जो हवा है उसी की खींच के नीचे फेंक रहा है। तो भाई साहब इमेजिन करो बस सब लोग तो कि मैंने कैसे एंटर किया। और भाई साहब उसके बाद ये आ गई है चाय, ये देखो इतनी गर्मी झेलने के बाद आफ्टर ये आ गई है चाय, अब इसे भी झेलूंगा। देख रहे हो, मतलब पसीना फेंक रही है मेरी पूरी बॉडी, जब देखो भाई साहब पूरी बॉडी पसीना फेंक रही है। लेकिन भाई साहब किसने कह दी मैं चाय छोड़ दूंगा, नया बार कभी नहीं हो सकता भाई। देखो भाई, ये देखो पसीना दिख रहा है अलग ही हूँ भाई साहब मैं, अलग ही कैपेसिटी जी रहा हूँ मैं नहीं, मेरे घर वाले अलग कैपेसिटी जी रहे हो, लेकिन मेरे अंदर जो कैपेसिटी है वो घर वाले के अंदर भी नहीं है भाई साहब। मैं बहुत ही अलग हूँ, बहुत डिफरेंट हूँ। घर वाले भी मेरे जो लेगेसी है वो घर वाले भी मैं मैच नहीं कर सकते, आप लोग तो छोड़िए। तो गाइस ये वीडियो में झूठी बोल रहा था कि मैं लौंडियाबाजी नहीं करता हूँ। आज इसकी सेटिंग का पता पड़ गया है, इसको मैं सजा दूंगा। लौंडियाबाज हो कि नहीं? पूरे इलाके में बताओ, तुम बताओ जितना लौंडियाबाज है कि नहीं? इधर दिखाओ, इधर दिखाओ हमारे सबसे बड़ा लौंडियाबाज है कि नहीं गाइस? अमन जखमोली लौंडियाबाज। इधर दिखाओ लौंडियाबाज। मैं शरीफ हूँ जी। नहीं है शरीफ नहीं है। भोसड़ी के मोड़ी नहीं पटाए कोई भोसड़ी का। भाई मेरी शकल देखो, ऐसा लगता है तुम लोगों को मेरे साथ ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, जरूर हो सकता है। शकल वाले की मोटी सिखाते हैं ये। लंगूर की को अंगूर मिलती है भाई साहब। अंगूर मिल रहा है, अब क्या करें? और गवाही करवाए हैं। जनीवाज जनीबाज। नहीं नहीं इतने रंडीबाज से गए जी। हो जाएगी अपनी चड्डी सूंघता भाई है। अब ज्यादा डार्क बोला जा रहा है भाई साहब, मैं इसे तो अपलोड कर नहीं पाऊंगा आप लोग। अरे अपलोड ही हुई नहीं, ऐसी तो वीडियो अपलोड हुई नहीं। तुम डालिए सी पहले यूट्यूब पे। ये गाड़ी का नंबर है अमन की। गाइस 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 देखो भाई साहब, चीज गमछा है मेरा आज हटने वाला नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हालांकि अब तो नहीं आ जाते हैं यार, मैं ऐसा आदमी हूँ जिसमें माइंड सेट कर लिया, वो माइंड सेट वहाँ से बहुत मुश्किल से हटता है। तो वही है, शौक में डाल ली थी तो शौक खत्म नहीं हो रहा अभी तक। और भाई साहब अंधेरा भी हो चुका काफ़ी टाइम दो। हाँ तो भाई कहना ये था आज का जो मैं प्रेडिक्शन देना चाहता हूँ भाई साहब। भाई अगर तुम्हें में पेशेंस है तो भाई तुम आरसीबी फैन बन सकते हो, अगर नहीं है तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है भाई, बहुत कुछ ट्रोलिंग हेटिंग से बहुत कुछ भाई हद से ज़्यादा झेलना पड़ता है। मतलब कंट्रोलिंग करोगे तो तुम बचे रहोगे। एंड उसके बावजूद भाई जो मैच होते हैं ना आरसीबी भाई साहब, हफ्ते में एक मैच होगा, 2 हफ्ते में एक मैच, उसमें भी ये जो होता है ना बारिश आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, इससे इतना भयंकर ही मूड खराब होता है ना। मीन्स इनको आरसीबी की मैच में ही उंगली करनी है हर किसी को, मतलब कुछ भी हो जाए आरसीबी के मैच में ओवरड खावट व्यूजर आएंगे, आरसीबी मैच में ही आएंगे सबसे ज़्यादा। बेशक किसी का मैच चल रहा हो, अगर आरसीबी उस मैच में, अब बेशक कितनी भी टट्टी सी टीम खेल रही हो सामने, लेकिन आरसीबी अगर सामने साथ में खेल रही तो उस टीम का हाइप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा भाई। क्योंकि जो हिटर्स है ना हमारे, उनकी औकात है नहीं अकेले हराने की, तो वो उस टीम को सपोर्ट करने पहुंच जाएंगे। तो वही अभी होगा, सेम कंडीशन अभी वही चीज़ हुई है। मैच चल आया है भाई, जो अभी टॉस नहीं हो पाया है, 8 बजे गए टॉस नहीं हो पाया, बारिश ने ऐसी माँ बहन कर रखी है, टॉस नहीं हो पाया है। क्या ही होगा आगे कुछ पता नहीं, केकेआर वर्सेस आरसीबी है। एंड भाई साहब हालांकि पिछले मैच में अपने जो किंग भाई है ना, किंग भाई 0 डक पर 2 बार मैच आउट हो चुके हैं। तो इस पे भाई साहब मेरे को पिछली जो मेमोरी थी ओडीआई की वो याद आती भाई। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें भी ऐसा सेम सिचुएशन भाई यही थी, टक पे आउट। उसके बाद जो किंग ने बवाल ढाया था ना भाई, मतलब इतना भयंकर ही कमबैक किया था ना, मैं बता नहीं सकता। पहले मैच में 50 आई थी, हालांकि लेट हो गया था, मतलब आने में रन कम पड़ गए थे, नहीं सेंचुरी वही हो जाती। तो दूसरे मैच में सेंचुरी, तीसरे मैच में मतलब लग के 2 सेंचुरी, उसके बाद भी सेंचुरी आने वाली थी बट 95 रन पे आउट हो गए। उसके बाद सेंचुरी, ये सेंचुरी मतलब ये इतनी भयंकर ही हाइप बनाई थी ना उस किंग ने। तो वही मैं देखने के लिए एक्साइटेड हो रहा था भाई, शायद आज सेंचुरी आ जाए, एक सेंचुरी आ जाए, आईपीएल की एक सेंचुरी मैं देखना चाहता हूँ भाई साहब, उनके बैट से एक सेंचुरी देखना चाहता हूँ। बहुत टाइम हो गया सेंचुरी देखे हुए भाई साहब, वही एग्रेशन, वही भूख, वही हंगर देखना चाहता हूँ दोबारा से सच्ची में। और ये जो मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, लाइट वगैरह चली गई तो आप लोगों को सूचित करता हूँ मैं, आप ब्लॉक कर रहा हूँ समाप्त।
ठीक है, ये ब्लॉग को यहीं पे रोकते हैं, इसी में यहीं पे स्टॉप करते हैं, यहीं पे पूर्ण लगाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।